अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज सुबह उठने के साथ ही मैं गई फ्रिज से सब्जियां निकालने कि नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ। तो देखा कि फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी पनीर बची हुई है। तो इसके बाद मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मेरे घर के पास ही सब्ज़ी मंडी लगती है और वहाँ पे ना गांव की एकदम फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती है। तो मैं वहीं चली गई थी और वहाँ से मैंने ढेर सारी सब्ज़ियाँ ख़रीदी, जैसे कि भिंडी, करेला, साग और फिर थोड़े से यहाँ पे बोरा लिया, लौकी लिया। तो जो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सब थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो मेरे घर के पास ही बहुत अच्छी सब्ज़ी मंडी लगती है सुबह के टाइम में। जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, जो लोग सब्ज़ियाँ उगाते हैं, वो यहाँ पे ला करके फ्रेश सब्ज़ियों को बेचते हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है, एकदम फ्रेश सब्ज़ियाँ आपको मिल जाती है ईज़ी वे में। तो सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया फ्रिज के अंदर और जो थोड़ी सी सब्जियां बनानी थी उसे मैंने बाहर रखा। इसके बाद देखें, बच्चे जो हैं वो लीची एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छी अभी मार्केट में लीची आ रही है। और ये लीची जो है इस टाइम पे बहुत मीठी भी है, क्योंकि अभी ही एक हफ़्ता पहले बारिश हुई है और बारिश के बाद की जो लीची होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे हम सब ने मिल कर के लीची खाया। अच्छा, आज है जुमा और बेसिकली जुमा से पहले ही मैं बच्चों का कुर्ता पजामा आयरन करके रख लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रख पाई थी। तो मैं आई हूँ कपड़ा निकालने के लिए, ताकि अपने और बच्चे के कपड़े निकाल लूँ जो मुझे आयरन करने हैं। तो जनरली मैं जुमा से पहले ही कपड़े आयरन करके रख लेती हूँ, लेकिन पिछले वीक मैं बहुत बिज़ी थी, इसलिए मैंने कपड़े आयरन नहीं किए थे। तो अब मैं बैठ कर के कपड़े आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कपड़ा तो निकाल लिया है, तो अब मैं बच्चों के लिए भी कुर्ता पजामा निकाल लेती हूँ। लेकिन शान जो है वो कुर्ते के साथ पजामा नहीं पहनना पसंद करता है, तो वो कुर्ते के साथ पैंट पहनता है। तो उसके लिए मैं पैंट भी निकाल लेती हूँ, वो पजामा तो पहनेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पैंट निकाल ले रही हूँ। तो ये वाला पैंट मैं ले लेती हूँ और अब सारे कपड़े को पहले मैं आयरन कर लेती हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि मैंने कपड़े भी पहले आयरन करके नहीं रखे थे। तो एट ए टाइम आपको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जुमा का टाइम भी हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी इनके कपड़े जो है वो आयरन कर रही थी। और दोनों भाई ने आज कहा कि आज वो लोग वाइट पहनेंगे और सेम कलर का कुर्ता पहनेंगे। तो ये वाला कुर्ता मैंने पिछली ईद पे बनवाया था, तो ये मैं आयरन कर दे रही हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे नहा धो कर के तैयार हो गए थे और देखिए दोनों अपना अपना कुर्ता पहन रहे हैं। शादमान तो इजी वे में तैयार हो जाता है और शान का देखिए इसने उल्टा कुर्ता पहना है, यानी जो बटन है वो पीछे की तरफ है, ये देखिए। और शान बटन को आगे खोज रहा है कि बटन कहाँ गया। तो मैंने उसे बताया कि बटन पीछे की तरफ है, तुमने उल्टा कुर्ता पहना है, तो वो हंसने लगा। तो फिर यहाँ पे कुर्ता उतार के मैंने उसे फिर सीधी साइड से पहना दिया, ये देखिए। और यहाँ पे शान भी तैयार हो गया था। तो दोनों भाई ने अपनी अपनी टोपी ली और ये दोनों चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और जाने से पहले दोनों बच्चों ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि मम्मा प्लीज़ आज खाने में शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाना। और साथ में एक और बात थी कि इन लोगों ने कहा कि मैं जब नमाज़ पढ़ के आऊँ तो दोनों चीज़ें कंप्लीट रहनी चाहिए, ताकि आके लंच हम लोग शाही पनीर और लच्छा पराठा ही करेंगे। तो शादमान यहाँ पे शान के लिए टोपी निकालता हुआ और फिर उसने उसको टोपी पहनाई और फिर दोनों भाई चले गए। जैसे ही ये दोनों मस्जिद जाने लगे तो मैंने इन्हें सी ऑफ़ किया और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी लच्छा पराठा की, साथ में शाही पनीर की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा लिया, साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैदा और अब ऐड कर रही हूँ नमक, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी और फिर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और साथ ही में 1/3 कप मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ खट्टी वाली दही। दही से ना लच्छा पराठा बहुत अच्छा बनता है। तो पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बना लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसे ढक करके साइड पर रख दिया। तो कम से कम आटे को 15 मिनट के लिए हम साइड पे रखेंगे, ताकि जो आटा है अच्छे से थोड़ा सा फूल जाए। तो इसे साइड पे रख दिया। इसके बाद आ गई थी मैं कटिंग चॉपिंग करने के लिए। तो आज मैं शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 प्याज और 3 टमाटर लिया है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद इसे रफली काट लेंगे। फिर लिया था एक पैन, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर डाला, फिर डाला थोड़ा सा ज़ीरा और अब ऐड कर रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची और 4 लौंग, साथ ही में 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद थोड़े से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल करके हल्का सा सौटे कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम सौटे जो करेंगे वो मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और देखिए यहाँ पे बस 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को सौटे कर लिया है। इसके बाद जो प्याज टमाटर हमने कट करके रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।
अच्छा, प्याज़ और टमाटर जो है वो आपको ध्यान से डालना है। आप 1 प्याज़ डालें तो कम से कम 3 टमाटर डालें। इससे ना आपकी जो शाही पनीर बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। और साथ ही मैंने 3 कश्मीरी मिर्च डाला है, 10 से 12 काजू और थोड़ा-सा नमक डाल कर के इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया। तो देखें यहाँ पे ये अच्छे से कुक हो गया था, तो मैंने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक प्याज टमाटर अच्छे से ठंडा हो रहा है, मैंने यहाँ पे पनीर को भी कट कर लिया है। इसके बाद लिया है वापस से एक कढ़ाई, इसके अंदर डाला है कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा शाहज़ीरा और थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं और 1 टीस्पून मिर्ची डालेंगे। और ये जो प्यूरी हमने बना करके रखी है ना, जिसे हमने ठंडा करने के लिए प्याज टमाटर रखा था, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये सारी प्यूरी हम इसी टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और देखें जार के अंदर ना कितना सारा मसाला लगा रहता है, तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी अच्छे से खंगाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। और देखिए इसके छींटे कितने उड़ रहे हैं। तो जब भी आप इसे कुक करें ना तो ज़रूर कवर कर दें, नहीं तो जो आपका किचन है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो यहाँ पे मसाले भुन गए थे, तब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई चीनी ऐड की है, कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है इसी टाइम पे। और फिर सारी चीज़ों को मिक्स किया और ये जो पनीर है इसे मैं डाल दे रही हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों को ना फ्राई पनीर से ज़्यादा रॉ पनीर पसंद आती है, इसीलिए मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है, तो रॉ पनीर का ही यूज़ किया है। और ढक कर के इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो जब तक ये कुक हो रहा था ना, मैंने यहाँ पे मलाई को बीट कर लिया है और इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाला है और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ढक कर के 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, यानी गैस ऑफ कर देंगे और ढक कर के रख देंगे। तो शाही पनीर तो हमारी बन कर के तैयार हो गई थी और बच्चे हमारे अभी तक मस्जिद से नहीं आए थे, तो मैं फटाफट से पराठे की तैयारी करने लगी थी। तो आटा मैंने पहले ही गूँध करके साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कली को मैंने चॉप किया है, थोड़ा-सा हरा धनिया चॉप किया है और यहाँ पे लिया था थोड़ा-सा बटर, बटर को मैंने मेल्ट किया है और इसके अंदर लहसुन जो हमने चॉप किया वो डाल दिया और थोड़ा-सा धनिया। इसके बाद आटे से थोड़ा-थोड़ा पेड़ा लेंगे और एक बड़ी-सी रोटी बनाएँगे। और ये जो मिक्सचर हमने बना करके तैयार किया बटर का और हरे धनिया लहसुन का, ये पूरा हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद किसी भी पिज़्ज़ा कटर से या किसी भी चाकू से आप इसके ऊपर इस तरह से लाइन क्रिएट करें और इसे हल्का-हल्का इस तरह से उठाते चले जाएंगे, तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। और इसे हल्का सा दोनों साइड से पकड़ करके टैप कर देंगे। तो ये देखें, ये जो लच्छा है ये थोड़ा बड़ा हो गया है। बस अब इसे फटाफट से रोल करेंगे और बेल लेंगे। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, इसे बीच में इस तरह से फंसा देंगे, तो एकदम परफेक्ट आपका लच्छा पराठा बन करके तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे बिल्कुल हल्के हाथों बेलिएगा, ताकि जो इसके लच्छे हैं वो कुक होने के बाद ईज़िली निकल जाएँ। और अगर ज़्यादा ज़ोर से दबा करके इसे बेल देंगे ना, तो फिर ये सारे लच्छे एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाते हैं, जो कि निकलने में दिक्कत होती है। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक कर लिया था। और इसके बाद मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक साथ मैं 2 पराठे को सेक लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साथ 2 पराठे को सेका है। अच्छा, जैसे ही मैं खाना बना कर के फ्री हुई तो देखा कि शादमान और शान दोनों आ गए हैं। और शादमान बोल रहा था कि मम्मा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, आपने खाना बनाया? तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं बनाया है। तो वो गुस्सा करने लगा, क्या मैं बोल के गया था आपने नहीं बनाया? इसके बाद देखें, ये वेट कर रहा था और मैंने इसे सरप्राइज़ दिया कि देखो तुम्हारा लच्छा पराठा और शाही पनीर बन कर के तैयार हो गया है। और ये देखिए उसकी स्माइल। फटाफट से उसने अपनी घड़ी निकाली और मैंने कहा कि हम लोग आज साथ में खाना खाएंगे। तो एक ही प्लेट में हम तीनों खाना खाने लगे। तो मैं दोनों को खिला भी रही थी और ख़ुद खा भी रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ ना अभी आम के टाइम में हर साल आम का अचार बनता है। हर साल मेरी माँ बना करके भेजा करती थी, लेकिन कोइंसिडेंस अब अम्मी नहीं है, तो ये अचार हम लोगों को छोटी अम्मी ने बना करके दिया है और अब वही बनाती हैं। तो उन्होंने ही बनाया था। और मुझे ना लच्छे पराठे के साथ ना आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। बच्चे शाही पनीर के साथ खा रहे थे और मैं जो भी बाइट ले रही थी मैं कोशिश कर रही थी आम के अचार के साथ खाऊं। और ये देखिए शादमान खा रहा था और बोल रहा था मम्मा ये बहुत टेस्टी बना है। और रियली ये बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी अगर चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी और आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। इसके बाद हम तीनों ने मज़े से खाना खाया। खाना खाने के बाद हो गई थी शाम
और जैसे ही शाम हुई तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बेल का शरबत बना कर के रखना। भाई को बेल का शरबत बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी पीती हूँ और मेरे बच्चे उतना नहीं पीते हैं, थोड़ा बहुत शान पीता है, शादमान तो बिल्कुल छूता भी नहीं है। तो बस मैं फटाफट किचन में आई। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास बेल का शरबत बनाया चिया सीड डाल करके, साथ ही में एक अमरूद कट किया था बच्चों के लिए। और यहाँ पे शाम हो गई थी तो बच्चे स्टडी कर रहे थे, तो ये देखिए मैंने अमरूद दे दिया दोनों बच्चों को कि तुम लोग खा लो। और यहाँ पे मैं भाई को आई देने के लिए शरबत। भाई को बेल का शरबत, आम का शरबत, और अगर दोनों ही चीज़ नहीं हो तो नींबू का शरबत दे दीजिए, वो बहुत खुश होते हैं। और ये उनका रिएक्शन देखिए कि थोड़ा टेस्टी है। आज का ज़्यादा पतला नहीं ना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।